अब हमारा प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। अब क्योंकि शर्त यहाँ पे ये दी गई है, तो क्योंकि पदार्थ लंबाई और व्यास तीनों चीज़ें समान हैं, तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसमें क्योंकि दोनों चालक तारों का प्रतिरोध समान है, तो हमको पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए देखें, हम क्योंकि परिपथ एक ही है तो हम परिपथ का विभवांतर भी मान लेते हैं और माना उनमें से प्रत्येक चालक तार का प्रतिरोध R है। तो पहले हम श्रेणी क्रम के लिए निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्योंकि जुड़ जाता है, तो श्रेणी क्रम के नियम से R + R 2R। और पार्श्वक्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध सपोज हम उसको R' मानते हैं, तो वहां पर उसके नियम से आ जाए, सूत्र से आ जाएगा 1/R' = 1/R + 1/R, जो हमको मिल जाएगा 1/R' = 2/R। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जो पार्श्वक्रम का तुल्य प्रतिरोध R' है वो हमको मिल जाएगा R/2। तो ये दोनों चीजें हमको मिल गई। अब देखिए, प्रथम स्थिति में, या आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम की स्थिति में। श्रेणी क्रम की स्थिति के लिए प्रतिरोध बराबर है 2R। अब यहाँ पर हम प्रतिरोध निकाल चुके हैं और विभवांतर हमने कहा है परिपथ का V है। तो अब हम उसके लिए I का मान ज्ञात करते हैं। अब हमने I का मान ज्ञात किया, तो I का मान फिर से ओम के नियम से I = V/R आ जाता है। तो I = V/R आने के पश्चात जब हम उसका मान निकालते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान हमने निकाला है 2R। तो हम यहाँ पे प्रतिरोध की जगह पे 2R लिख देते हैं, V/2R। तो I का मान आ गया V/2R। अब इसी तरह से जो द्वितीय स्थिति है, यानी पार्श्वक्रम की स्थिति में, प्रतिरोध का मान हमने निकाला है R/2 आया। अब फिर ओम के नियम से हम I का मान निकालते हैं, तो प्रतिरोध की जगह पे जो ये V/R है, तो R की जगह पे R/2 रख देते हैं। V/R/2 जो आ जाएगा हमारा 2V/R। तो ये हमारी जो द्वितीय स्थिति है, यानी पार्श्वक्रम की स्थिति में है, उसके लिए I का मान आपको मिल गया। अब हमने R और I का मान क्यों निकाला? क्योंकि प्रश्न कह रहा है श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। हमको उत्पन्न ऊष्मा यानी H निकालनी है। आपको पता है उत्पन्न ऊष्मा किसी अवयव के द्वारा H = होता है I² RT। तो यहाँ पर आप दोनों स्थिति के लिए फिर से आप पहले लिखेंगे आप श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए हम H = I² RT, I की जगह पे लिखेंगे V/2R, V/2R इंटू, सॉरी I² है तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, V/2R का स्क्वायर इंटू I² R का मान है इंटू 2R, और T क्योंकि दोनों में समान समय के लिए प्रवाहित की गई है तो हम T मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा V² अपॉन 2R इंटू 2R इंटू T। 2R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हमको मिल गया V² अपॉन 2R T, है ना। ये H का मान आ गया। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम के लिए, आप पहले लिख चुके हैं। इसी तरह से आप पार्श्वक्रम के लिए निकालेंगे। पार्श्वक्रम के लिए प्रतिरोध का मान R/2 और धारा का मान 2V/R। ये मान रखने पर फिर से आप पार्श्वक्रम के लिए H का मान निकालेंगे। जब H का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पर हम इसको श्रेणी क्रम के लिए H1 लिख लेते हैं, पार्श्वक्रम के लिए हम H2 लिखते हैं। अब हमने दोनों का अनुपात निकालना था। जब हमको H2 का मान भी मिल जाएगा, तब हम करेंगे H1/H2। और जो यहाँ पे दोनों, इसका श्रेणी क्रम का हम निकाल चुके हैं, पार्श्वक्रम का, तो दोनों को लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना अनुपात आता है। तो इसको आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद 5th क्वेश्चन, इसका आंसर आपको आता है। ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि वोल्टमीटर को जो है पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। और यदि क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर का आता है, तब आप उसमें परिपथ भी लगाएंगे, जैसे हमने चैप्टर के बीच में लगाया था कि प्रतिरोध के पार्श्वक्रम में वोल्टमीटर को जोड़ दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा?
पहले इतने तक इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो चीज़ दी गई है उसको नोट करते हैं। तार का व्यास दिया गया है d 0.5 mm। सबसे पहले आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमने अभ्यास के बीच में किया था, उदाहरण वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे क्वेश्चन है। आप इसको मीटर में चेंज कीजिए, क्योंकि प्रतिरोधकता की जो यूनिट है वो ओम मीटर है। और दूसरी चीज़ दी गई है प्रतिरोधकता रो, ये दी गई है। तीसरी चीज़ दी गई है आर, ठीक है। और आपको पता है इनका संबंध होता है R इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालनी है कितने लंबे तार की आवश्यकता है, लंबाई निकालनी है, यानी इस सूत्र के अनुसार आपको L निकालनी है। रो क्वेश्चन में दिया है, R क्वेश्चन में दिया है, और तीसरी चीज आपको D क्वेश्चन में दी गई है, और आपने A निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि तार जो है वृत्ताकार होता है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो A आएगा πr²। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 रखना। D की मदद से आप R का मान निकालना, R का मान निकाल के आप उसको यहाँ पे रखना, और पहले ही जैसे हमने उदाहरण में किया था गुणा मत करना, उस जो मान आपका आएगा उसको वैसे रहने देना और उसको फिर इस सूत्र में रखना, उसके पश्चात आपको L का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए इसमें जैसे हम साधारण ग्राफ खींचते ही हैं, इसमें पैमाना लेना है, और इसको फिर आपको फिर आगे बताती हूँ। इसमें 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। V दिया है, I दी है, लेकिन I में ये मिली एम्पियर में दी गई है, आपको इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर या 10⁻³ मिली एम्पियर। तो जब आप एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे, और जब आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस मिली एम्पियर को जब एम्पियर में आप बदलेंगे तो इसमें 10⁻³ का भाग देंगे, तब आपको वो एम्पियर में धारा प्राप्त हो जाएगी। अब क्योंकि V पता है, I पता है, तो आपको अब आप इसका प्रतिरोध ओम के नियम से निकाल सकते हैं। V बराबर IR उसमें मान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। किसी भी परिपथ में बच्चों क्रम अवश्य देखना है आपको, श्रेणी क्रम में है या पार्श्व क्रम में है। इसमें सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हमको श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के नियम याद रखना है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, सभी प्रतिरोधों में या सभी अवयवों में धारा समान होती है। इसका मतलब जो 12 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी वो पूरे परिपथ की धारा है। तो हमको परिपथ की धारा का मान निकालना है, और परिपथ की धारा के मान निकालने के लिए विभवांतर दिया है, सीधे सीधे विभवांतर भी 9 वोल्ट दिया गया है। और क्योंकि ये सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के नियम के अनुसार पहले आप इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आप इन सबको जोड़ देंगे, वो आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर बराबर V बराबर IR के नियम से आप जो है उस 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को निकाल देंगे। और यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि R की जगह पे 12 ओम रखना है। 12 ओम क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी अवयवों में, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसमें देखिए बच्चों, आपको 176 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। जो उनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा उसको जब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाएगा तो 5 एम्पियर की धारा मिलेगी। यानी हमने उन प्रतिरोधकों की संख्या निकालनी है जिनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो जितने भी वो प्रतिरोधक जोड़े गए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए V दिया है, I दिया है, आपको R निकालना है। तो V आपको दिया गया है 220 वोल्ट, और धारा हमको दी गई है 5 एम्पियर। अब इन दोनों की मदद से देखिए हमने फिर ओम का नियम लगाना है। V बराबर IR, मान रख देते हैं 220 वोल्ट इक्वल टू 5 एम्पियर R।
अब हमको आर का मान जब हम निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 220 वोल्ट अपॉन 5 एम्पियर। ये आप देखिए, ये आपको मिल जाता है 5 चौको 20 ओम। आर बराबर 44 ओम। ये 44 ओम तुल्य प्रतिरोध है किसका? जिसमें कि 176 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। हमारे पास 44 ओम का कोई प्रतिरोध नहीं है। हमारे पास जो प्रतिरोध दिया गया है वो है 176 ओम का। अब 176 ओम के प्रतिरोधों को हम किस तरह से पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि उनका तुल्य प्रतिरोध हमको 44 ओम मिले। अब इसके लिए हम इसके आगे जब हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं, हम कहते हैं माना हम n 176 ओम के प्रतिरोधकों को जोड़ें, पार्श्वक्रम में जोड़ें। n 176 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ें, ये हमने मान लिया। अब क्योंकि हम जो पार्श्वक्रम का सूत्र आता है वो आता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये मैंने कहा था ये n तक चलता है, कितनी संख्या में आप उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने n माना है क्योंकि R1, R2, R3 सभी एक ही प्रतिरोध है 176 ओम। तो यहाँ पर हम R1, R2, R3 न रखते हुए इसको रख सकते हैं 1/r। क्योंकि जब आप जो सीरीज वाला जो पढ़ते हैं उसमें 1/r को जब n बार जब हम इसको जोड़ देंगे तो वो हमारा आ जाएगा n/r। सॉरी, हमने r तुल्य प्रतिरोध माना था तो इसको हम r डैश मान लेते हैं। ये सबकी वैल्यू r डैश है तो ये हमारा आ गया n/r। 1/r इक्वल टू n/r डैश। और क्वेश्चन के अनुसार r डैश जो प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं उसका मान है 176 ओम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्वल टू n/176 ओम। 176 ओम के n प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, तब तुल्य प्रतिरोध हमारा r आया है। अब इसमें आप वज्र गुणा कर सकते हैं, यह आपका आ जाएगा सॉरी r की वैल्यू हम रखना भूल गए। हमने जो अभी निकाला है, जो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला है 44 ओम, ठीक है ना। तो जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा ये r, इसकी जगह पे हम करेंगे 1/44। तुल्य प्रतिरोध हमको पहले ही मिल चुका है n/176 ओम। तो यहाँ पर हम जब इसको हल करेंगे तो हमको n का मान मिल जाएगा। तो वो जो n का मान मिलता है वही हमारा आंसर आ जाता है कि हम इतने प्रतिरोधों को 176 ओम के इतने प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे, तब हमको 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हमको उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उस तुल्य प्रतिरोध की सहायता से ही हम उन प्रतिरोधों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जो हमने पार्श्वक्रम में जोड़ने हैं।